अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो दुआ है मेरी, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे भी अपनी दुआओं का हिस्सा बनाए रखें। तो जनाब, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपना एक बहुत ही ज़बरदस्त सा रूटीन शेयर कर रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त सा व्लॉग लेके आई हूँ। कुछ ऐसी टिप्स लाई हूँ जिसमें आपको मैं बताऊँगी कि किस तरह से आप लोग टाइम की बचत कर सकते हैं और किस तरह से आपका घर रहेगा हर वक्त साफ़ सुथरा और महका महका सा। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए नाश्ता बना लिया है। अभी जो है सुबह का टाइम है और बस जेंट्स वगैरह सब रेडी हो रहे हैं। किसी को ऑफिस जाना है तो किसी को यूनिवर्सिटी जाना है। तो जी हम भी, मैं और मुक़द्दस जो है, सुबह अपनी रूटीन के मुताबिक जाग गए थे और अब हम कर रहे हैं नाश्ता। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं आज आपसे अपनी रूटीन शेयर करूंगी, तो बस यही मैंने सोचा कि मैं आपको बताती चलूं कि मैं अपनी सुबह का आगाज़ किस तरह से करती हूं। तो यहाँ पे जी सुबह सुबह का टाइम है। फजर के टाइम से नमाज वगैरह से फ़ारिग होके और अपने मामूलात से फ़ारिग होके मैं आ चुकी हूँ किचन में। नाश्ता बनाया है, चाय बनाई है और इस सब से फ़ारिग होके बस जी जो हमारा औरतों का काम है स्टार्ट हो चुका है, सफाइयाँ। और मैं स्टार्ट करती हूँ अपने घर की जो सफाइयों का आगाज़ वो किचन से करती हूँ हमेशा। बहुत ही अच्छा लगता है और किचन में काम करने का, खाना बनाने का मज़ा ही अलग होता है जब अगर आपका किचन हो साफ़ सुथरा और लश्कारे मारता हुआ। तो सबसे पहले ज़ाहिर है अभी तो सब अपने अपने रूम्स में हैं, रेडी हो रहे हैं, तो कोई सो रहा है, तो अभी कमरों की सफाई तो हो नहीं सकती, ना ही हम लाउंज की कर सकते हैं। तो बस ऐसे में मैं क्या करती हूँ कि मैं सबसे पहले नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद किचन की अच्छे से सफाई करवा लेती हूँ। यहाँ पे जो है आज मैं अपने बड़े वाले किचन की खूब अच्छे से डीप क्लीनिंग करवा रही हूँ। इस तरह क्या होता है, किचन भी आपका साफ़ सुथरा सा होता है, काम करने में भी मज़ा आता है और टाइम की भी बचत हो जाती है कि अब हम इंतज़ार करते रहें कि जी कब जो है हमारे जो मर्द हजरात हैं वो कामों पे जाएं, ऑफिस जाएं, तो फिर हम घर में कामों का आगाज़ करें। तो मैं कहती हूँ कि टाइम ज़ाया करने की बजाय हम अपने किचन की अच्छे से सफाई कर लेते हैं। वैसे तो किचन में सारा दिन काम चलता रहता है, कभी खाना बन रहा है तो कभी चाय बन रही है, साथ साथ सफाई भी होती रहती है। लेकिन ये जो सुबह के वक्त में मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ ना, फ्रिज भी साफ़ हो जाता है और सब काम, तो फिर ये बहुत सहूलत हो जाती है। और साथ ही साथ मैं अपना पूरा दिन का मेन्यू भी सिलेक्ट कर लेती हूँ और स्टार्ट कर लेती हूँ दोपहर के खाने की तैयारी भी, कि मैं जो है अपना साथ साथ रेडी कर लूँ कि बार बार अब पूरा दिन हमने किचन में तो नहीं गुजारना ना, और भी घर के बहुत से काम होते हैं, कभी कहीं जाना आना पड़ता है, तो बस यहीं से मेरा आगाज़ हो जाता है। अब जी सबको नाश्ते वगैरह मैंने करवा दिए थे और जनाब हस्बैंड साहब ऑफिस जा चुके हैं और हमने सोचा कि चलें भाई अब हम स्टार्ट करते हैं अपने घर की सफाइयों का। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आपका घर रहेगा साफ़ सुथरा और चमका दमका सा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये करती हूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पे किसी एक कमरे की खूब अच्छे से डीप क्लीनिंग हम कर लेते हैं। कभी किसी बेडरूम की, तो कभी ड्राइंग रूम की, तो कभी लाउंज की। हमें वो नहीं, इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता कि जी महीना हो गया है या 15 दिन हो गए हैं तो जी पंखों की सफाई नहीं हुई, तो लाइट्स पे मट्टी जमी हुई है। ये जो मैं रोज़ की बुनियाद पे एक कमरे की सफाई करती हूँ ना, इससे बहुत ही आसान सी लाइफ हो गई है और एक बहुत ही अच्छी हमारी जो है पूरे वीक की रूटीन बन जाती है कि आज हमने ये काम करना है तो आज ये करना है। और यकीन माने इस तरह से मुझे इतनी सहूलत हो गई है ना। और दूसरी टिप मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी कि आप एक इस तरह से जो है, जो भी सफाई से रिलेटेड आपको सामान चाहिए, चाहे वो सर्फ है या शाइनर है या फ़ेनाइल वगैरह, तो आप इस तरह से एक बास्केट बना लें। और इस तरह से आप जब अपने घर में एक बास्केट ऑर्गेनाइज़ करेंगे ना, आप यकीन माने आपको इतना अच्छा लगेगा
कि आपको कोई भी एक एक चीज़ के लिए भागना नहीं पड़ेगा कि जी अब सर्फ़ ले आऊँ तो अब मुझे ब्लीच की ज़रूरत है। और वैसे भी वॉशरूम वग़ैरह में ये जो स्कॉच ब्राइट रखा हुआ है कहीं, तो कहीं पे सर्फ़ की बॉटल रखी हुई है, अच्छा भी नहीं लगता इस तरह से ना। तो मैंने हमेशा से क्या करती हूँ कि मैं अपनी बास्केट में तमाम चीज़ें रख लेती हूँ। और इस तरह क्या होता है, एक और भी फ़ायदा होता है कि जो काम हमें अक्सर हम सोचते हैं ना, सुस्ती कर जाते हैं, अरे यार छोड़ो, आज तो हम शीशों की सफाई नहीं कर रहे, या आज हम इस तरह से कोई और काम है, वॉशरूम की डीप क्लीनिंग नहीं करते, अब कौन जाए और लेके आए स्प्रे। तो ये सब इस चीज़ का सामना नहीं होता। खुद ब खुद हमारा जी चाहता है, जब हम अपनी बास्केट में देखते हैं ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तो फिर हमारा खुद से दिल चाहता है कि चलो भई आज अच्छे से हम सफाई कर लें। तो एक मेरी ये टिप भी अगर आप आज़माएँगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं तो अपनी इस बास्केट को रखती हूँ अपने घर के वॉशिंग एरिया में, तो आप अपने जहाँ रखना चाहें स्टोर रूम में भी रख सकते हैं, या जहाँ आपको सहूलत हो। बस जनाब, आपके साथ बातें करते करते पूरे कमरे की हो चुकी है सफाई। और यहाँ पे जी हमेशा मैं मैट्रेस पे जो है कवर ज़रूर चढ़ा के रखती हूँ कि मैट्रेस भाई अगर गंदे हो जाएं तो साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो जनाब मैट्रेस पे ज़रूर कवर चढ़ा के रखें। इस तरह के कवर मिलते हैं, बआसानी दस्तयाब हो जाते हैं जहाँ भी आपको बेड कवर्स वगैरह की शॉप होती हैं। वाटर प्रूफ भी मिलते हैं, लेकिन मेरे यहाँ कोई इस तरह से छोटा बच्चा नहीं है, या इस तरह के बिस्तर गीला हो जाए या कुछ बच्चे गंदा कर दें, तो मैं हमेशा कॉटन के इस्तेमाल करती हूँ। जनाब एक साथ साथ आपको और भी टिप मैं देती चलूँ कि जब आप अपने कमरे की खूब अच्छे से सफाई करते हैं ना, जिस भी कमरे की आप डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, तो आप ज़रूर स्प्रे भी करें, मॉस्कीटो स्प्रे करें, ताकि आपके अगर कुछ फर्नीचर में कहीं पे कोई खटमल या लाल बेग हो गया है, या वॉशरूम वगैरह में अक्सर छिपकलियाँ वगैरह हो जाती हैं, तो इस तरह से स्प्रे करने से इन तमाम चीज़ों का ख़ात्मा हो जाता है और आपका घर रहता है साफ़ सुथरा। आप यकीन माने, अगर आप मेरी इन टिप्स पे अमल करेंगे, बहुत ही आसान सी और बहुत ही सादा सी बातें हैं, तो आपको ख़ुद महसूस होगा कि वाकई ये सब करना कितना आसान हो गया है। तो जनाब आज की मेरी रूटीन जो थी मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो बनता ही है। चलें जी, आज का मेरा व्लॉग यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।